नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर वडोदय भुसावल जो महाराष्ट्र में स्थित सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सालय है। नया सेंटर बना है, पर मैं 19 साल से प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा हूं और मुझे इस सेंटर पर अभी मौका मिल रहा है 5 दिन का शिविर आयोजित करने का। हमारे बीच में बुरहानपुर से गोपाल जी गदोड़िया आए हैं, जो एक सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस करते हैं और रिटायरमेंट जैसी लाइफ हो गई थी, शरीर में थकान बनी रहती थी और काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, वजन भी काफ़ी बढ़ गया था। और ये ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय के तलाश में थे जहाँ पर जाकर ये मन को, शरीर को सेटिस्फाइड कर सके, शांत कर सके और फिर से एक नई तरह की ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। ऐसा सबको सोचना चाहिए जैसा इन्होंने सोचा, और एक फाइंड आउट करना चाहिए, जगह की तलाश करनी चाहिए। और ये जगह की तलाश करते-करते यहाँ पहुँचे। अब इनकी तलाश खत्म हुई कि नहीं हुई, इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। गोपाल जी। इसके पहले मैं 15 दिन पहले दूसरी जगह चला गया था, एक जगह अच्छा। किसी ने बताया पता, तो उसके हिसाब से वहाँ चला गया था। गुजरात। गुजरात साइड में, नहीं राजस्थान साइड, राजस्थान, हाँ हाँ। राजस्थान में। बाकी वहाँ न मन के अंदर संतुष्टि हुई न तन में संतुष्टि हुई जी। ऐसे कि ऐसे ही वापस आया और आते से 15 दिन के अंदर ही आपसे संपर्क करके हाँ। तो तुरंत मैंने क्या कि नहीं, मेरे को जाना है, क्योंकि आपसे संपर्क तो बहुत पुराना था जी। आपके वहाँ। हाँ, बुरहानपुर में 10 साल काम किया है 10 मैंने। साल आपने काम किया खड़खोद में। मेरी बेटी, मेरी मिसेस, सबने शिविर अटेंड किए हुए। और आपने वहाँ कृष्ण मंगल परिसर में बहुत सारे शिविर करे, उसमें भी कुछ जगह कई बार आया हुआ हूँ। बड़े शिविर रहते थे वो। बड़े शिविर रहते थे, तो उसमें आया हुआ हूँ, तो देखा हुआ था मैंने। तो मेरे मन में बस यही अभिलाषा थी कि बस जाना है या ना जाना है, जाना है, कुछ भी करना है, जाना है। ये तड़प होनी चाहिए। यदि आप तकलीफ से और जीवन से अभी शरीर में थकान और मन में थकान अनुभव कर रहे हैं, तो मन में ये भाव आना चाहिए कि जाना है, मतलब जाना है। ये भाव आया तो 15 दिन जाने के बाद भी आपकी तुरंत तलाश खत्म नहीं हुई और तुरंत आए। तुरंत आए। आपको कैसा लगा फिर 5 दिन में यहाँ पे? 5 दिन में बड़ा आनंद आया, हर चीज नई लगी। पिछले जो बच्चों के इनके अनुभव रहे, जी जी वो जी अनुभव में और अभी के अनुभव में, मेरे स्वयं के अनुभव में जी। बहुत परिवर्तन रहा, बहुत नयापन आया है और बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को, सीखने को मिली। शरीर हल्का लगने लगा है, पूरा एकदम रिलैक्स बॉडी हो गई है। घुटनों में मेरे को इतनी तकलीफ रहती थी, कमर में तकलीफ रहती थी, मैंने आपको पहले बोला था बैठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाता हूँ बराबर। तो ये यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत अभी बैठने लगा हूँ, नीचे जमीन पे बैठ के। कितना वजन घटा 4 दिन में आपका? मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। 4 किलो 5 दिन में, और अभी चौथा 5वां दिन पूरा नहीं हुआ है। नहीं, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और लगभग 4.5 दिन भी नहीं पूरे हुए। 4.5 दिन के अंदर 4.5 किलो वजन कम होना, प्रतिदिन 1 किलो वजन कम होना एक अच्छी खासी उपलब्धि है। शरीर में जब वजन बढ़ता है तो ये जो समस्याएं थी सामान्य रहती है। आपका यदि घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, शरीर में थकान है, तो आपके शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा ओवरवेट है ना। और ओवरवेट है, यदि गाड़ी के पे भी जितनी उसकी क्षमता से ज्यादा हम वजन रखेंगे तो गाड़ी धीमी गति से चलेगी, टायर थोड़े से ज्यादा घिसाएंगे, तो वही हमारे शरीर के साथ में होता है। तो मेरे शिविर काफी सालों से गदोड़िया जी का परिवार में से जुड़ा हुआ है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी अपने आप को अपडेटेड नहीं समझूं। मैं हमेशा अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में कम ही महसूस करता हूँ और मैं अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और अपने क्रियाकलापों को, अपने चिकित्साओं को अपडेट करते रहता हूँ। और मैं तलाश में था कि मुझे ऐसा कोई जगह मिले जहाँ पर मैं अपनी हर चीज को अच्छे से कर पाऊँ। तो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर एक ऐसा स्थान है जो महाराज जी ने बहुत यहाँ पर व्यवस्थित बनाया है। रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और साथ में चिकित्साओं के लिए उम्दा व्यवस्था मुझे यहाँ मिली। तो फिर मेरे पास में जो मैंने 18-20 सालों में जो मैंने तैयार किया था, मुझे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अच्छा मिला। तो इसलिए गदोड़िया जी का अनुभव ऐसा रहा कि यहाँ की चीजें आपको अपडेटेड मिली और बहुत अच्छी मिली। मतलब बनिस्बत वहाँ जहाँ खड़खोद के अंदर आपने जो किया था उस वक्त का, उस शिविर से तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जैसी स्थिति परिस्थिति रहती, काम करना होता है। वहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति, वहाँ भी हमने बेस्ट दिया और यहाँ पर हम और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में कर रहे, तो हम और बेटर दे पा रहे हैं। और अब जहाँ जहाँ घूम के आए सेंटरों में, तो लोगों का एक मन में हमेशा डाउट रहता है कि कैसे रहने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति आपका क्या भाव और रहने करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत एक नंबर। रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया, खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया। खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया। खाने के लिए मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई सूप खा के खाली पेट भर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब उतने से में भी
मन संतुष्ट था, पेट भर जाता था। पेट भर जा रहा था, मन संतुष्ट था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भूख लग रही है या कुछ अलग से घर से बुरहानपुर से सामान लेके आना चाहिए था साथ में खाने के लिए। कुछ भी नहीं लगा ऐसा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा जी कि बोलिए। कौन सा मौसम इधर आने के लिए सबसे अच्छा रहता है? आप देखिए, यूं तो हर महीने करते हैं। मेरा निवेदन रहता है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है ना, जब हम ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में जा रहे हैं, वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में जा रहे हैं, या शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जा रहे हैं, तो ये तो उस टाइमिंग पीरियड होता है। वो टाइमिंग पीरियड शरीर ऑटोमेटिक अपना शुद्धिकरण करता है। जैसे सीजन चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं तो हमारे शरीर में सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर आते ही है। वो फीवर या बीमारियां नहीं रहती, वो शरीर को शुद्ध करने के लिए आता है। तो उस समय यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो काफी बेहतर होते हैं। तो साल में हम 3-4 बार ये जो विशेष आता है, जैसे अभी हम ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौसम होता है, अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ये मौसम बहुत बढ़िया है, हाँ, हाँ, मौसम बहुत बढ़िया रहा। आपको दोनों चीज मिल जाती है, गर्मी भी मिल जाती है, बारिश भी मिल बारिश जाती भी है। मिल जाती आप अभी आप बारिश में जाएंगे तो बारिश भी मिलेगी और ठंड भी मिलेगी, ठंड भी। और ठंड से आप ग्रीष्म में जाएंगे तो ठंड भी मिलेगी और गर्मी मिलेगी। तो ये अच्छा है। हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। विदेशों से लोग ये चीजें यहाँ पे करने के लिए आते हैं, पर हम लोग यहाँ पे ये चीजें का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अब आइए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपने आपने जो बॉडी मसाज और शिरोधारा हाँ हाँ, और वो पादभ्यंग, पादभ्यम हाँ चालू करा, वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत ही अच्छा आनंद आया और बहुत फायदा हुआ उससे। हम कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ रॉयल थेरेपीज को पंचकर्म में यहाँ पे तुलसी हेल्थ केयर में जोड़ रहे हैं, जिसमें शिरोधारा है, और जो ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी और अमरबेल, मेहंदी, एलोवेरा आदि अनेक जड़ी बूटियां जो शीत होती है, जिसकी प्रकृति शीतल होती है, उसको हम तेल में तैयार करते हैं और 1 घंटे तक, मतलब 45 मिनट का सेशन होता है, जो ब्रेन के ऊपर कंटिन्यू धार बहाते हैं। तो जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर उससे होते हैं, जिसमें माइग्रेन है, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, उसमें काफी लाभ पहुंचता है। अनिद्रा की समस्या एकदम चमत्कार की तरह ठीक होती है। तो और कुछ फुल बॉडी मसाज का भी हमने यहाँ पे काम चालू किया। मैंने अभी तक जितने भी शिविर लगाए थे, मैं ये फुल बॉडी मसाज जो ज्यादा फोकस नहीं करता था, पर हमने यहाँ पे व्यवस्था बनाई है कि फुल बॉडी मसाज भी हो रही है। और एक पादाभ्यंग बना है, कांसे की थाली जो होती है, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग हमसे कांसे की कटोरी से पैर घिसवाते थे और उससे एनर्जी बढ़ती थी और गर्मी निकलते थे। तो हमने यहाँ पर एक मशीन बनाई है। उस मशीन में हम लगभग 10 मिनट क्लॉकवाइज, 10 मिनट एंटी क्लॉकवाइज गाय के घी लगाकर पैरों का पादाभ्यंग करते हैं। बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा है, आप देखिए। और हमने कुछ एक्स्ट्रा थेरेपी को ऐड किया, जो मेरे पुराने शिविरार्थी है, उनको लगता है कि हमको कुछ और एडवांस लेवल पे करना है, जो रिपीट करना है, तो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर में जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।